भारत का 8,000 करोड़ का सत्यम स्कैम। हम सब इसे देश का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड मानते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसके सामने सत्यम चिल्लर लगने लगेगा। एक इंडियन गोल्ड कंपनी ने हवा में 15 लाख करोड़ रुपए बनाए। नमस्कार, मैं हूं परवेश पामल। आज दैनिक ट्रिब्यून पर हम राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उनके शुभ ज्वेलर्स ब्रांड के पीछे छुपे सारे खेल को जानेंगे। एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स एक बहुत ही नग्न वर्णन है उस कृत्य का जो सोने के इस व्यापारी ने किया सिर्फ अपनी निजी संपत्ति सहेजने के लिए। और सबसे जरूरी बात, इस टेक्निकल खेल में एक आम आदमी का पैसा कैसे डूबा है, यह भी मैं आपको बिल्कुल सीधे शब्दों में बताऊंगा। स्टॉक मार्केट और अकाउंट्स की मुश्किल बातों को साइड में रखते हैं और इस कहानी को सिंपल तरीके से समझते हैं। राजेश एक्सपोर्ट्स ने दुनिया को दिखाया कि उनका 99% पैसा उनकी फॉरेन ब्रांचेस से आता है। इनका स्ट्रक्चर कैसा था? इंडिया में राजेश एक्सपोर्ट्स पेरेंट कंपनी थी, उसके नीचे सिंगापुर की एक कंपनी, उसके नीचे स्विट्जरलैंड की एक पेपर कंपनी जिसका नाम है ग्लोबल गोल्ड रिफाइनरीज या जीजीआर, और इस जीजीआर के पास एक असली गोल्ड फैक्ट्री थी जिसका नाम है वेलकाम्बी एसए। तो फ्रॉड कैसे हुआ? असली फैक्ट्री वेलकाम्बी एसए साल का सिर्फ कुछ 100 करोड़ कमाती थी, और वो भी मोस्टली प्रोसेसिंग फीस से। लेकिन जो इसके ऊपर की होल्डिंग कंपनी थी जीजीआर, जो प्रैक्टिकली कोई काम नहीं करती थी, उसने अपने अकाउंट्स में लाखों करोड़ों का रेवेन्यू दिखा दिया। जब रेगुलेटर सेबी ने पूछा कि भाई इस लाखों करोड़ की सेल्स के बिल्स और सबूत कहां हैं, तो कंपनी ने स्विस डेटा प्रोटेक्शन लॉज का बहाना बना दिया। उन्होंने बोला कि स्विट्जरलैंड के कानून हमें फॉरेन अथॉरिटी को डेटा देने से रोकते हैं, जबकि असलियत में वो कानून सिर्फ आम इंसान के डेटा के लिए होता है, कॉर्पोरेट फ्रॉड छुपाने के लिए नहीं। अब सोचिए, इतना बड़ा झूठ अकेले तो नहीं बोला जा सकता। इसके पीछे मास्टरमाइंड और बाकी लोग आखिर कौन थे, यानी कौन है राजेश मेहता? आइए सबसे पहले कंपनी के प्रमोटर और सीईओ राजेश मेहता की बात करते हैं। सेबी की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि राजेश मेहता अपने पर्सनल अकाउंट से अफ्लुएंस नाम के एक ब्रोकर के जरिए स्टॉक मार्केट में गोल्ड डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग कर रहे थे। जब उनको पर्सनल ट्रेडिंग में लॉस हुआ तो उन्होंने इस सब को राजेश एक्सपोर्ट्स कंपनी की 11,487 करोड़ रुपए की सेल्स और परचेस बनाकर दिखा दिया। सोचिए, 11,487 करोड़। बाकी के जो लोग थे वो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश गौड़ा और सीएफओ विजेंद्र राव। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बोला कि उन्हें कंपनी की इन बड़ी फॉरेन ब्रांचेस और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था। एक एमडी कह रहा है कि सब कुछ राजेश मेहता अकेले चलाते थे। और तीसरे थे राजेश मेहता के बेटे सिद्धार्थ मेहता। इनका कंपनी में कोई ऑफिशियल रोल नहीं था, फिर भी राजेश एक्सपोर्ट्स के 21 करोड़ रुपए, गौर कीजिएगा, 21 करोड़ रुपए इनके पर्सनल बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड्स में ट्रांसफर किए गए ताकि उनके फ्लाइट टिकट्स और घर के बिल भरे जा सके। और चौथे थे ऑडिटर्स, बीएसटी एंड कंपनी और पीवी रमन्ना रेड्डी। एक ऑडिटर का क्या काम होता है? फिगर्स को चेक करना। लेकिन उन्होंने इस 15 लाख करोड़ के हवाई नंबर पर बिना पूरी जांच किए साइन कर दिया और सेबी को अपने वर्किंग पेपर्स देने से भी मना कर दिया। सोचिए कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना सारा जनता का पैसा इन्होंने अपनी कंपनी में लगवाया। और यहीं पर आप ये सोचेंगे कि इसमें मेरा क्या नुकसान है, मैंने तो इसमें पैसा लगाया ही नहीं। तो जरा ध्यान से सुनिए, इस कंपनी में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी का 10.8% स्टेक है। एलआईसी यानी आपके और मेरे इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा। जब राजेश एक्सपोर्ट्स का शेयर अपने टॉप पर था तब कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू 30,000 करोड़ रुपए थी। सेबी का ऑर्डर आने के बाद आज यह वैल्यू गिरकर लगभग 2300 करोड़ रुपए रह गई है। करीब 28,000 करोड़ रुपए की वेल्थ हवा में गायब हो गई। इसमें एलआईसी का लगभग 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
ये पैसा आम आदमी का पैसा है, ये पैसा आपका है, ये पैसा मेरा है, और न जाने कितने ही अनगिनत लोगों का, जिन्होंने पाई पाई जोड़कर अपने जीवन को सुरक्षित करने का सोचा था। इस पर अब पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने सीधा सवाल उठाया है कि एलआईसी ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या किसी रूलिंग इकोसिस्टम के इशारे पर किया था? इतना ही नहीं, राजेश एक्सपोर्ट्स एक और सब्सिडरी कंपनी के जरिए एसीसी बैटरी बनाने के लिए गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम का फायदा लेने वाली थी। अब मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इनको इस स्कीम से भी बाहर निकालने की तैयारी कर रही है। आप सोचिए, एक छोटी सी मेल ने इस पूरे किले को ढहाया है। मार्च 2024 में एक आम रिटेल शेयर होल्डर ने सेबी को एक छोटा सा ईमेल लिखा था। उसने पूछा था कि कंपनी के अकाउंट्स में पुराने पैसे इतने सालों से पेंडिंग क्यों पड़े हैं। उस एक ईमेल ने इस 15 ट्रिलियन रुपयों के महल को गिरा दिया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर एक आम इंसान का एक ईमेल इतना बड़ा फ्रॉड पकड़ सकता है, तो हमारे देश के इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस, रेटिंग एजेंसीज और ऑडिटर्स पिछले 5 सालों से क्या कर रहे थे? गलती सिर्फ उसकी नहीं है जिसने बैलेंस शीट में फेक नंबर्स बनाए, गलती इस पूरे सिस्टम की है जिसने पेपर पर लिखे इस झूठ को बिना वेरीफाई किए सच मान लिया। आपको क्या लगता है, इस पूरे एपिसोड में सबसे बड़ा फेलियर किसका है? आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं परवेश पामल, दैनिक ट्रिब्यून देखने के लिए धन्यवाद।